हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग से होने वाला है। ठीक है, अलग से कहने का मतलब आज पढ़ेंगे संविधान से रिलेटेड। ठीक है, संविधान में भी जैसे आपने सुना होगा कि मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, कहने का मतलब मूल अधिकार जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं। जैसे मूल अधिकार, दो शब्द है ना इसमें, एक मूल है और एक अधिकार है। ठीक है, ये जो मूल अधिकार होते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि एक किसी मतलब संस्था के नहीं होते हैं, किसी कंपनी के नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जितने भी मूल अधिकार हैं, ठीक है, तो वो क्या है, किसी एक व्यक्ति को लेकर है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि उसके कौन कौन से राइट्स हैं, फ्रीडम की है या फिर इक्वलिटी की है। ठीक है, या फिर उसकी शिक्षा का है, कहीं घूमना है, बोलना है, बातें करना है, या फिर किसी संघ का प्रचार करना है। ये सारी क्या है, समान मतलब अधिकार है मनुष्य के पास, मतलब व्यक्ति के पास। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास पहले क्या थे, मूल अधिकार, 7 अधिकार थे। ठीक है, 7 मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो उसमें से क्या था कि जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, उसको किया गया था 1978 में जो है, उसको 44वें संविधान संशोधन के जो मतलब संविधान के आधार पर क्या किया गया था, उसको हटा दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं। हमारे पास जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 6 मूल अधिकार के हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मूल अधिकार की टाइप से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बात करा देता हूँ, इससे अवगत करा देता हूँ कि कहाँ से आया। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल में लेता हूँ। जैसे हमें क्या बनाना है, घर में सब्जी बनानी है। ठीक है, अगर हमने सब्जी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आलू चाहिए। अगर उसमें कुछ अलग से आप मिलाएंगे तो उसमें क्या चाहिए, फिर आपको भिंडी चाहिए या फिर तोरई चाहिए, लौकी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कहाँ से लाते हैं, आप उसको आप बाजार से लाते हैं या किसी मार्केट से लाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, हमारा संविधान भी है। अगर हम बात करूं संविधान, जैसे हमने संविधान बनाया हमने, ठीक है, जब हमारा संविधान बना था, उसमें क्या किया गया था कि जो मूल अधिकार है हमारे पास, उसको किसी अदर देश से लाए गए थे। अदर देश कौन सा था हमारे पास, वो देश था हमारा अमेरिका। ये जो कहने का मतलब, जो हमारे पास मूल अधिकार है उनको हम कहाँ से लाए थे, अमेरिका से लाए थे। ठीक है, और अगर हम जब अमेरिका से इसको लाए तो उसमें क्या किया गया था कि इसको अब रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। संविधान में कहाँ रखेंगे, कौन से भाग में रखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास संविधान है उसमें कितने भाग हैं, 25 भाग है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वैसे 22 ही हैं, लेकिन 22 के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 25 हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि संविधान में जो है कितने भाग हैं, तो आप बोलेंगे 22, यानी कि 22 भाग है। ठीक हो गया, तो 22 भाग में से भी क्या किया गया था, इसको तीसरे भाग में जो हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है, उनको जो है यहाँ पर रखने की मतलब इनको जगह दे दी थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब इसके लिए क्या चाहिए, आर्टिकल तो चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास वर्तमान समय में कितने आर्टिकल है, 395 के। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास मौलिक अधिकार अमेरिका से आए थे, ठीक है, उनको भाग जो है 3 में जगह दी गई थी। और आर्टिकल की बात करें तो हमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक जो है इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब बात इसको जो है भाग 3 को ही क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि संविधान का कौन सा भाग जो है मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो भाग 3 ही क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक हो गया, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है 6 मूल अधिकार हैं। मैंने पहले बताया था आपको 7, लेकिन उसमें से जो आपके पास जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था 44वें संशोधन के अकॉर्डिंग, उसको जो है 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान समय में हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। ठीक है, अब देखिए 6 राइट्स में भी कौन कौन से हैं। एक है इक्वलिटी, जो हम कह सकते हैं ना, हम कहते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। और उसके बाद आता आपका, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको, देखते हैं आपके पास क्या है, कुछ राइट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 6। पहला क्या आपका समानता का अधिकार। ठीक है, मैं अभी इसमें चर्चा कराऊंगा। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और लास्ट है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो हमारे पास जितने भी हमारे मौलिक, इसकी चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ये लास्ट वाला आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट इक्वलिटी, राइट्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, समानता का अधिकार क्या होता है, उसको भी जैसे हमने कहा ना कि जो आर्टिकल है हमारे पास, उन आर्टिकलों में क्या किया गया है, इसको जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, इसको ऐसा नहीं कि एक ही मतलब एक ही इसमें राइट्स होगा, इसको भी अलग अलग डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं बात करता हूं, देखिए जो फर्स्ट हमारे पास समानता का अधिकार है। ठीक है, तो समानता का अधिकार में भी जो है अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, समानता का अधिकार है आपका 14 से लेकर 18 तक का है। ठीक है, ये तो आपने क्लियर हो गया। ठीक है, 14 से लेकर ये जो कितने राइट्स हमारे पास,
6 राइट्स हैं, ये आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं इनका थोड़ा सा विस्तार रूप। विस्तार रूप क्या है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है समानता का अधिकार होता है वो क्या है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक का अनुच्छेद एक है जिसमें समानता का अधिकार आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि समानता के अधिकार को मतलब समानता के अधिकार को जो है किस अनुच्छेद मतलब कौन सा कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में, तो आप क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या है आपके पास ये जो समानता का अधिकार है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या आता है, विधि के समक्ष समता। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, समानता का अधिकार फर्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 14 है। मैंने क्यों 12 और 13 की बात नहीं की, क्यों नहीं की? अगर मैं 12 और 13 की बात करूं, देखिए मैंने तो बोला 12 से लेकर 35 तक बोला है नहीं, अब मैं 12 और 13 की बात करता हूं। देखिए पहले चलो इसको मतलब बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 और 13 की। अनुच्छेद 12 में क्या होता है, किसी राष्ट्र की मतलब जो हमारे पास क्या है समानता का अधिकार है उसकी क्या की गई थी, वहां पर परिभाषा दी गई थी, चर्चा की गई थी, ठीक है। और दूसरी बात आपका यहाँ पर क्या है, जो स्टेट की मतलब स्टेट की परिभाषा दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। स्टेट मीन्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, इन सब की क्या दी गई थी वहाँ पे परिभाषा दी गई थी अनुच्छेद 12 में, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 13 में, ठीक है। देखिए जो अनुच्छेद नंबर 13 है उसमें क्या किया गया था कि इसका कहना यह था कि अगर आप जो है मौलिक अधिकारों का मतलब यूज करते हैं, आप जैसे हमने कुछ बोल दिया, ठीक है, वो भी तो कुछ बोल सकता है, आप तब तक ही बोल सकते हैं जब तक इसमें मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को जो है इसका गलत प्रभाव ना पड़े। तो अगर हमें मतलब इसका गलत प्रभाव पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है जो अधिकार हमारे पास राइट्स हैं उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरी बात ये कही गई थी कि जो हमारे पास संविधान बनने से पहले कि जो हमारे पास आईपीसी धाराएं बनी थी हमारे पास 1960 1961 के आसपास जो बनी थी, उसमें जो है कोई भी बदलाव नहीं होगा, बशर्ते बदलाव तब नहीं होगा जब हमारे पास जो है जो हमारे पास वर्तमान में हमारे पास क्या है, वर्तमान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन पर क्या होना चाहिए, कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास संविधान 13 मतलब जो सॉरी संविधान नहीं आर्टिकल 13 है, मतलब अनुच्छेद 13 है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 क्या है आपके पास, विधि के समक्ष समता। इसमें भी क्या है, वही है कि जो मतलब समानता के अधिकार की डेफिनेशन दी गई थी, यहाँ पे परिभाषाएं दी गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 14, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 क्या होता है, जैसे जाति धर्म लिंग, ठीक है, और आपका जो है जन्म स्थान, इसमें मतलब इसमें जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी मतलब अलग धर्म के हैं अलग जाति के हैं तो उसमें ऊपर नीचे भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है कोई भी धर्म के हो किसी भी जाति के हो, ठीक है, कहीं भी आपने जन्म लिया हो तो जो है आपको वहाँ पर कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपका अनुच्छेद नंबर, चलो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर आपको लिखने के लिए सही रह जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मैंने बात कर ली यहाँ से विधि के समक्ष समता, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद हमने 15 बात कर लिया, यहाँ पर धर्म नस्ल जाति और ये जो हमारे पास जन्म स्थान पे उस पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है, यहाँ पर आपका लोक नियोजन या सरकारी नौकरी की समता। अब ऐसा नहीं कि मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए किसी को भी यहाँ पर जाति धर्म या इसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए क्या है समान है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत है यहाँ पर, ठीक है। और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत है। पहले उपाधियों में क्या होता था, जैसे अगर कोई बड़ा आदमी है उसको सर महाराज, ठीक है, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। अगर कोई विदेश में जो है उपाधि लेना चाहता है तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है राष्ट्र मतलब जिस कंट्री से गया है आदमी, अगर उसको वहाँ पर कोई उपाधि मिल रही है तो पहले वो जो है राष्ट्रपति से परमिशन लेगा, देन उसके बाद जो है उसको रख सकता है, मतलब वहाँ की उपाधियां रख सकता है। लेकिन भारत में आते ही क्या हो जाती है, वो सब बराबर हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि किसी को उपाधि देके मतलब उपाधि दी जाए, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है उपाधियों का अंत कहा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या है यहाँ पर कानून की नज़र में क्या है समान है, कानून नहीं देखता है। जैसे आप अगर किसी भी चीज़ को अगर मतलब कोर्ट में क्या करते पेश करते तो ठीक, वहाँ पर देखो वहाँ पर ऐसा होता है कि कानून क्या बोलता है, कानून की आंखों तो पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। वो कहता है चाहे मजदूर हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है, हमारे सामने क्या है कोई भी नहीं है भाई, जिसने गलत काम किया सीधे उसको अलग कर दिया जाए, ठीक है। अलग करने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो वहां पर क्या है, किसी भी मतलब व्यक्ति को ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाला है उसके लिए कानून अलग से है, कोई गरीब है उसके लिए अलग से नहीं, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई गरीब से गरीब क्यों ना हो, कोई अमीर से अमीर क्यों ना हो, ठीक है। ये जो है हमारे पास समानता का अधिकार होता है, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम। अब स्वतंत्रता क्या होती है, आप जैसे पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे आप पैदा होते हैं तो क्या होता है उसमें आपको कई सारी राइट्स मिल जाती हैं। जैसे आप बोलते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बातें करते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के आपके पास क्या होती है फ्रीडम्स होती हैं, ठीक है। स्वतंत्रता, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे इसको याद करने का एक लॉजिक है, आप जो है
12 तक पढ़ते हैं, 12 5 17 18 हो जाता है आपको, ठीक है। मतलब 18 साल तक क्या है आप, इसको मान लो 18 साल तक आप स्वतंत्रता में हैं, मतलब सॉरी स्वतंत्रता समानता में है। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता में आप कब से स्वतंत्रता हो जाते हैं, जैसे आपने 12 पास कर लिया, 12 पास आउट हो गए, उसके बाद आपके पास क्या होता है बीएससी बीए या फिर आपके पास बीकॉम जो भी अदर डिग्रियां हैं, उसमें क्या हो जाते हैं आप स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं कि आप बोर्ड नहीं है, हमारे पास बोर्ड पेपर नहीं है, कोई अदर पेपर नहीं है नहीं। तो अगर हम इसको मतलब याद करने का एक ट्रिक बताएं तो इसका ऐसे हो सकता है, आप 19 से लेकर 19 20 21 22 साल तक क्या है आप फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास क्या है स्वतंत्रता का अधिकार है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब उसके बाद क्या होता है, फिर शोषण होता है, तो अलग हमारे पास राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, उसको अगली उसमें बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता क्या होती है, हमने बात कर ली 18 तक बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं 19 अनुच्छेद आर्टिकल 19। अब इसमें भी क्या होता है कि जो हमारे पास कितने हैं अनुच्छेद 19 में, मतलब अनुच्छेद 19 में भी क्या है 19A 19B 19C 19D ऐसे करके हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे पास अनुच्छेद ABC हैं, मतलब 7 इसके अंदर होते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं अनुच्छेद, जैसे मतलब अनुच्छेद 19A 19B या फिर 19C, अब वर्तमान समय में कितने हैं 6 हैं। अब 6 राइट्स हमारे पास कौन कौन से, देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ उसके माध्यम से आप देखेंगे, ठीक है। ट्रिक आपके सामने है, ये देख सकते हैं ट्रिक है बोस संग आया, बोस, ठीक है, बोस संग आया बस व्यापार किया। अगर आपको अनुच्छेद 19 के जितने भी पार्ट्स हमारे पास 19A 19B 19C उसको याद करने का आपका एक ट्रिक है, बोस संग आया बस व्यापार किया। इसका मतलब क्या समझे आप, बोस संग आया, इसमें भी क्या है बोलने की, मतलब जो बोलने का अधिकार है, बोस संघ का अधिकार है, सभा का अधिकार है, ठीक है, व्यापार का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, अनेक प्रकार के आपके पास अधिकार हैं, ठीक है। देखिए मैं बात करता हूँ पहले, ये है आपका 19A, मतलब 19A में जो है आपको बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं किसी को गाली दे दें, ठीक है। लेकिन अगर गाली देंगे तो आप वो भी देगा, तो इससे क्या होगा हमारे पास जितनी भी अदर हमारे पास क्या है राइट्स हैं उनको मतलब उनका किया जाएगा कम और ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कहने का मतलब जो है बोलने का अधिकार है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका 19B में आपका वो 100 से क्या आएगा आपका सभा। आप किसी भी संस्था को जोड़ के क्या कर सकते हैं, किसी भी कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करके आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त अपने विचारों को अभिव्यक्त एक सभा में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी समाज के प्रति या फिर किसी राष्ट्र के प्रति या फिर किसी जिले के प्रति आप कितनी भी मतलब सभाएं वहाँ पर सभाएं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका 19C में है आपका संघ। संघ का मतलब किसी मतलब संघ का निर्माण करना या किसी सभा का निर्माण करना या फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो है किसी समाज के प्रति भलाई या फिर राष्ट्र के प्रति भलाई और जो है देश के प्रति भलाई, ये चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 19D की बात करते हैं, ठीक है। बसने का मतलब क्या समझिए आप, बसने का मतलब रहना। आप जो है भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के, वहाँ पर क्या है एक अपवाद है, ठीक है। आप जो है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको जो है रहने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक हो गया। अब है आपका 19D, मतलब ई है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको तो हटा दिया गया, ठीक है। अब है आपका व्यापार आजीविका चलाना, व्यापार की मतलब आजीविका जो होती है उसको चला सकते हैं आप, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप किसी भी मतलब भारत के किसी भी कोने में जाते हैं तो आप वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये है आपके पास कुछ स्वतंत्रताएं। चलिए बात करते हैं 19 अनुच्छेद नंबर 20 की, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। यहाँ पर क्या लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब इसका मतलब क्या समझिए आप, इसका मतलब यह है कि जो अपराध, जैसे मान लेते हैं आज आपने कोई गलत काम किया, ठीक है, आपको उसमें क्या हो गया मतलब जेल हो गई, अब आप जो है 5 साल तक जो है आपको जेल के अंदर ही रहना है, ठीक है। अब 5 साल बाद हम
तो यहाँ पर 5 साल तक अगर उसने क्या किया, 5 साल तक जेल में है अभी, ठीक है। अगर 5 साल के बाद क्या होता है कि उसको मतलब नया वो मिल जाता है, नया कानून बन जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो नए कानून के तौर तरीके पे जिएगा, उसको जो है 5 साल, जो पिछले 5 साल के अंदर जो भी जितनी भी धाराएं थी, जितने भी उसके मतलब उनके उस पर लगने वाले जो भी आरोप थे, प्रत्यारोप थे, ठीक है, वो सब उसमें लग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर नए जो हमारे पास कानून बने उसमें 10 साल की सजा और कर दें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर जो है 10 साल की सजा नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है कि अपराधों के लिए दो सिद्ध संबंध में संरक्षण है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप आज अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर आज के मतलब आज के कानून के अकॉर्डिंग आपको जो है 10 साल या 5 साल की जेल है, तो अगर नए कानून बनने पर जो है आपको 15 साल की जेल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको केवल 10 ही साल की जेल होगी, या फिर कोई अदर का मतलब अलग वो दिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। तो बात करते हैं आपका नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। और 22वां आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब क्या समझिए आप? इसका मतलब ये होता है, अगर आपने जो है कोई गलत काम कर रखा है, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया या किसी का कुछ कर दिया, तो मतलब उसको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको कोई रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, उसको अपने नियरेस्ट में थाने में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो है अपना क्या कर सकता है, वो खुद का वकील ढूंढ सकता है, अपना मनपसंद वकील ढूंढ सकता है, ठीक है। और जो है ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22 में, ठीक हो गया। आपने जान लिया 19 से लेकर 22 तक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका तीसरा, आपका कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है उसमें क्या होता है, शोषण का मतलब जैसे किसी से काम करवाना, बाल श्रम में, ठीक है, क्या किसी को बेच देना, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। चलिए बात करते हैं आपका शोषण के विरुद्ध। अब यहाँ पर देख सकते हैं शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है वो कौन सा है, 23 से लेकर 24 तक। केवल इसमें दो ही अनुच्छेद हैं आपके, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 है, ठीक है। यहाँ पर है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, चलिए, मानव का दुर्व्यापार कहने का मतलब जो है मानव का कोई दुर्व्यापार नहीं होगा, वहाँ पर किसी न किसी को बेच दिया जाएगा, ठीक है, न किसी को खरीदा जाएगा, ठीक है, इसकी कोई हमें अधिकार नहीं है इसका, ठीक है। और दूसरी बात है इसकी बाल श्रम, 14 से कम मतलब जो 14 से कम वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, उनको कोई भी बाल श्रम नहीं करवाया जाए, मतलब कोई भी बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, ठीक हो गया। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 23। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें क्या होता है, बालकों को कुछ मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। इसमें दो ही इंपोर्टेंट है, 25 और 26, लेकिन 27 28 उतने इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 25 और 26 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 25 क्या कहता है, किसी भी धर्म को मानने का प्रचार प्रसार करना। देखिए जैसे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है, उसमें आप किसी भी मतलब किसी भी धर्म, अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपका अनुच्छेद नंबर 29 और 30, ठीक है। ये है आपका शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। शिक्षा संबंधी अधिकार में शिक्षा से प्रति रिलेटेड या पढ़ाई से प्रति रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, आपका संविधान की आत्मा कहते हैं। एक संविधान की आत्मा तो कहते हैं, लेकिन किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो है संविधान का मतलब मौलिक अधिकार का कौन सा भाग जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या है, आत्मा है, तो आप क्या बोलेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेंगे, ठीक हो गया। देखिए इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या होता है, अगर आप जितने भी आपने पढ़े अभी तक, ठीक है, उसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई हानि या फिर कोई मतलब हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके, मीन्स सुप्रीम कोर्ट में जाके, या फिर हाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं कि हमें जो है इस प्रकार का यहाँ पर प्रताड़ना दी जा रही है, यहाँ इस प्रकार का हमें कष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबी बनी है लेकिन नॉलेज, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोई भी डाउट है आपका इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया।
और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।